उधर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम ज़हावी को बर्खास्त कर दिया। नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स न चुकाने का आरोप लगा था और जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने मामले को दबाने की भी कोशिश की। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि नदीम ज़हावी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने टैक्स देने में हेराफेरी की थी और बाद में विवाद को दबाने के लिए टैक्स अफसर को करीब $6 मिलियन यानी कि 48 करोड़ रुपए उन्होंने अदा किए थे। लेकिन बात खुल गई और सुनक ने कार्रवाई करते हुए नदीम ज़हावी को कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन पद से हटा दिया, जबकि वो खुद भी इस तरह के आरोपों का सामना कर चुके हैं। ज़हावी को पिछले साल जुलाई में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था, जिसके बाद वो लिज ट्रस और सुनक मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने। लेकिन जैसे ही उन पर टैक्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगा, सुनक ने सख्त कदम उठाया और नदीम ज़हावी की कुर्सी चली गई। लेकिन इसके बाद सुनक का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने इस फैसले पर सवाल उठाया, क्योंकि खुद सुनक पर भी टैक्स हेराफेरी के आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, अपनी सफाई में नदीम ज़हावी ने इसे टैक्स चोरी नहीं लापरवाही का मामला बताया था, लेकिन सुनक ने उन पर कार्रवाई कर दी। कुर्द समुदाय से आने वाले 55 साल के नदीम ज़हावी का जन्म इराक में हुआ था और 1970 के आसपास वो ब्रिटेन चले आए थे। और उधर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। इस कड़ाके की ठंड के बीच लोग मस्ती करते भी बर्फ पर ही नजर आए। पहाड़ों पर सैलानियों के साथ यहाँ रहने वाले लोग भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। चमोली से खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसमें लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वादियां सफेद चादर में लिपटी दिखी और इस बर्फबारी के बीच बच्चे खेलते नजर आए। स्कूल से छुट्टी के बाद बर्फ में झूमते गाते बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक और शिक्षक भी शानदार नजारे के बीच मस्ती करते देखे। चमोली के साथ बागेश्वर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यहाँ पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हुई, जिसमें घरों के ऊपर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। बर्फबारी होने पर बड़ी संख्या में पर्यटक बागेश्वर का रुख कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों में खुशी देखी जा रही है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने टीचरों और सफाई कर्मियों के बकाया वेतन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एमसीडी के कमिश्नर, दिल्ली सरकार के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव को 2 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 में कोरोना के दौरान शिक्षकों और सफाई कर्मियों को वेतन और पेंशन नहीं देने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में बर्फीला तूफान आया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां के मलारी गांव के करीब एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नाले में गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये घटना करीब सुबह 7:30 बजे की है, जब भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद कुंती नाले में बर्फ का पहाड़ समा गया। उस वक्त थोड़ी देर के लिए पूरा इलाका सफेद नजर आने लगा। उत्तराखंड के नैनीताल में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे कि वहां का मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM